हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और सामने ये जो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है, ये मेजेंटा लाइन जो है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, उसका स्टेशन है। और आज हम आपको मेजेंटा लाइन का ही अपडेट देने वाले हैं। जो कृष्णा पार्क एक्सटेंशन है और जनकपुरी है, यहाँ तक तो ये बनकर तैयार है। इसके आगे का हम आपको आज जो अपडेट है वो देने वाले हैं, जो कि निर्माणाधीन है। लगभग 22 किलोमीटर जो है वो हम आज ड्राइव करने वाले हैं और लगभग 13 जो स्टेशन हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। जनकपुरी वेस्ट से लेकर जो मजलिस पार्क है वहां तक, जो यहाँ का डबल डेकर जो स्टेशन है वो भी आपको दिखाएंगे, हैदरपुर बादली का। और जर्नी जो है इसको अपनी एंड करेंगे हम जो मजलिस पार्क का स्टेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर ही इंटरचेंज है मेजेंटा लाइन का और पिंक लाइन का। पूरी जो अपडेट है आपको डिटेल में आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो अभी हम जनकपुरी जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उस पर हैं, जो कि एक कमर्शियल हब है जनकपुरी में। और यहाँ पर सामने की तरफ ये जो है हयात सेंट्रिक जो होटल है वो है, और इसी के साथ से जो ट्रैक है मेट्रो का वो जाता है सामने की तरफ। इनफैक्ट आपको नजर भी आएगी मेट्रो जाती भी, और ट्रैक भी ये ब्लू लाइन है। और यहीं पर अंडरग्राउंड में जो मेजेंटा लाइन है वो भी यहाँ पर कनेक्ट करती है। तो हम अपनी जर्नी जो है वो इस लोकेशन से शुरू करने वाले हैं, और यहाँ से हम मजलिस पार्क जो है वो 22 किलोमीटर है वहां तक जाने वाले हैं, और आपको पूरा जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे रास्ते में लगभग 14 जो स्टेशन हैं वो आने वाले हैं। तो सामने ये एक तरीके से आप मान के चले हमारा पहला स्टेशन है जनकपुरी वेस्ट का, जो कि जैसे हमने बताया इंटरचेंज है मेजेंटा लाइन और जो ब्लू लाइन है उसका। और यहीं से जो मेजेंटा लाइन है उसको एक्सपेंड किया गया है। तो यहीं से हम आपको आगे की तरफ यहाँ पर ये जो पूरा ट्रैक है वो दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो मेट्रो है ये तो ब्लू लाइन आगे की तरफ उत्तम नगर और द्वारका जाती है, लेकिन अंडरग्राउंड में जो मेजेंटा लाइन है यहाँ से हम यूटर्न ले रहे हैं, क्योंकि वो जो है आउटर रिंग रोड की तरफ से पीरागढ़ी रोहिणी की तरफ जाएगी। और कृष्णा पार्क जो एक्सटेंशन है उसका भी आपको जो स्टेशन है वो नजर आएगा, जो कि ऑपरेशनल है। और फेज 4 की जो मेट्रो है उसका पहला स्टेशन है जो ऑपरेशनल हुआ है। यहाँ पर आप देखें पीरागढ़ी और रोहिणी जो है वो लेफ्ट की तरफ है, और यहाँ से हम जो है वो लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से ये जो रिंग रोड है आपको आउटर रिंग रोड मिल जाती है, और यहाँ पर आप देखें आगे की तरफ जो हिस्से हैं विकासपुरी, पीरागढ़ी, मधुबन चौक और जीटी करनाल रोड है, वहाँ तक हम इसी रोड पर जाने वाले हैं। और इसी रोड पर ये जो मेजेंटा लाइन है इन सारी लोकेशंस को कनेक्ट करती हुई जाएगी, वो भी हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। तो अब हम उस स्टेशन पर आने वाले हैं जो यहाँ से पहला स्टेशन है जो बन चुका है 2 किलोमीटर पर। कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का जो स्टेशन आता है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ से लेफ्ट की तरफ ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से कंपाउंड जो है मेट्रो का उसमें आ जाते हैं। और ये पहला स्टेशन है जो फेज 4 में दिल्ली मेट्रो के बनकर तैयार हुआ है, ऑपरेशनल है और काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित आप देखें यहाँ पर इसको बनाया गया है। बाहर सड़कें आप देखें बहुत बड़ी बनाई गई है, एंट्री और एग्जिट बहुत आसान जो है वो यहाँ पर किया गया है। और हॉर्टिकल्चर और ग्रीनरी वगैरह को भी यहाँ पर जो है इंस्टॉल किया गया है। ये 2025 में जनवरी में ही ओपन किया गया है, और तब से यहाँ तक जो मेट्रो है बॉटनिकल गार्डन से यहाँ तक आती है। तो ये जो कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर मिलती है। मीरा बाग, विकासपुरी, तिलक नगर और काफ़ी सारी आसपास की जो लोकेलिटी है उसको ये कैटर करता है। लगभग 40 किलोमीटर का जो इसका ट्रैक है यहाँ तक कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक बॉटनिकल से ऑपरेशनल है, और यहाँ तक पहुँचने में लगभग आपको 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट के आसपास लगता है। यहाँ पर लिफ्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं इस तरफ है, और पैदल चलने के लिए तो काफ़ी कुछ जो हिस्सा है वो बनाया गया है, ग्रीनरी वगैरह सब लगाई गई है। तो इस तरीके के ही जो स्टेशंस हैं, जो भी ग्राउंड लेवल पर रहने वाले हैं वो इस तरीके के बनेंगे, और जो एलिवेटेड रहने वाले हैं वो जो है उसका अभी कोई नया स्टेशन इसके बाद खुला नहीं है। तो जैसे जैसे वो खुलेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चलता जाएगा कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर में दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। अब जो आगे के स्टेशंस आने वाले हैं वो सब निर्माणाधीन है, वहाँ पर आपको जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को समझें तो ऊपर से यहाँ पर विकासपुरी का जो फ्लाईओवर है वो है एलिवेटेड, ग्राउंड लेवल पर ये जो सड़कें हैं वो हैं, और साथ में अब यहाँ पर जो मेट्रो का स्टेशन है वो अंडरग्राउंड में है। और यहाँ के बाद जो मेट्रो का स्टेशन है वो एलिवेटेड रहने वाला है, और हमको रैंप जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि जो अगला स्टेशन है केशवपुर का वो यहाँ पर एलिवेटेड रहने वाला है।
नाउ यहाँ से अगर आप फार लेफ्ट में देखेंगे तो आपको एक जो ट्रैक है वो नज़र आने लग जाएगा मेट्रो का। वहाँ पर जो ट्रैक है वो आपको एलिवेटेड होता हुआ रैम्प सा यहाँ पर नज़र आएगा, और यहाँ से ये जो ट्रैक है ये एलिवेटेड रहने वाला है। और जितना भी हम अभी रास्ता आगे का कवर करने वाले मजलिस पार्क तक, ये जो ट्रैक है आपको एलिवेटेड दिखने वाला है। और एलिवेटेड है तो आपको पूरा जो इसका जो प्रोग्रेस है और अपडेट है वो क्लियरली हम बता पाएंगे। और यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी के साथ ये जो है काम हो रहा है, और कोशिश भी की जा रही है कि जो प्रशांत विहार है वहाँ तक का इसका ट्रैक जो है वो जल्द से जल्द बने, क्योंकि अगर इसको आगे एक्सपेंड होना है तो यहीं से आगे की तरफ एक्सपेंड होगी, क्योंकि कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक का तो स्टेशन बन चुका है, इसके आगे के स्टेशन है वो बनने हैं। सामने ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये केशवपुर का जो स्टेशन है, जो कि यहाँ से अब पहला आप मान के चलें एलिवेटेड स्टेशन है, वो आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म लेवल जो है वो बनेगा। यहाँ से अगर आप देखें तो केशवपुर का जो स्टेशन है इसका स्टेटस आपको नज़र आ जाएगा। कॉन्कोर्स के जो स्लैब्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पर लगा दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म का भी थोड़ा ऊपर का जो स्लैब है वो लग चुका है, लेकिन रूफ का काम और काफ़ी कुछ काम जो है वो अभी यहाँ पर होना है। थोड़ा ये जो यहाँ पर स्टेशन है इसका जो प्रोग्रेस है वो स्लो है, लेकिन अब बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो काम है वो किया जा रहा है। जब हम लास्ट टाइम इस तरफ आए थे तो स्टेशन पे भी थोड़ा कम काम था, और यहाँ पर भी ये जो पिलर्स है उसके ऊपर आप देखें तो जो गर्डर्स हैं या आप स्लैब्स के हैं वो डालने का काम स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी कुछ काम जो है यहाँ पर तेज़ी से किया जा रहा है। और इस जगह पर आकर तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मल्टी लेवल जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बनाया जा रहा है। ऊपर से ये जो है एलिवेटेड ट्रैक आपको लगातार जो बसेस और कार्स के लिए है वो भी है, साथ में मेट्रो का ट्रैक भी है, और नीचे से भी ये जो सड़क है वो है। हालांकि अगर आप नीचे से ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा आपको, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो सड़कें थोड़ी ख़राब दिखने वाली है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन पूरी होगी तो नीचे की सड़कें जो है ये भी पूरी तरीके से प्रॉपर वे में बनाई जाएंगी। हालांकि मेट्रो की कंस्ट्रक्शन ने यहाँ पर नीचे का हिस्सा भी जो है इसको काफ़ी वाइड कर दिया है, और जहाँ पर भी मेट्रो की कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पर दिल्ली की जो सड़कें हैं वो भी बहुत अच्छी खासी जो चौड़ी है वो भी हो जाती है, और साथ में फुटपाथ वगैरह भी यहाँ पर बन जाता है। तो मेट्रो की एक और खासियत है कि इसका जो ट्रैक है वो तो बनता ही है, साथ में नीचे की जो सड़कें हैं ये भी काफ़ी हद तक यहाँ पर जो व्यवस्थित है वो हो जाती है। नाउ हम जो पश्चिम विहार का स्टेशन है उसकी तरफ पहुंचने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी स्टेशन है। पीछे की तरफ यहाँ पे रेडिसन जो होटल है वो है, और यहाँ से आप देखें तो आपको जो यहाँ का स्टेशन है वो भी नज़र आ जाएगा। यहाँ पर भी वही कॉन्कोर्स और जो प्लेटफॉर्म है वो बनना है, और यहाँ पर थोड़ा कम काम हुआ है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर भी अभी जो स्लैब्स हैं वो पूरी तरीके से नहीं लगे, और जो कॉन्कोर्स का भी स्लैब्स हैं वो अभी यहाँ पर नहीं लगाए गए। तो ये जो स्टेटस है यहाँ पर पश्चिम विहार का जो स्टेशन है इसका है। नाउ यहाँ से पश्चिम विहार से जो अगला स्टेशन आएगा वो पीरागढ़ी का आ जाएगा, और वहाँ से आपको जो काम है बहुत ज़्यादा हद तक हुआ हुआ नज़र आएगा। राइट में ये जो है पश्चिम विहार का स्टेशन, और जैसे ही यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी आ रही है तो इस तरफ भी काफ़ी कुछ जो नई बिल्डिंग्स है वो बनती चली जा रही है। यहाँ पर जो केशवपुर है और पश्चिम विहार तक जो काम है आपको थोड़ा इसकी जो रफ्तार है वो धीमी दिखने वाली है, लेकिन आगे की तरफ जैसे हम बढ़ेंगे, यहाँ से अगला जो स्टेशन है पीरागढ़ी, इस तरफ से जैसे हम आगे आएंगे तो आपको काम जो है बहुत ज़्यादा हद तक हुआ नज़र आएगा। और यहाँ तक आप देखें लेफ्ट में यहाँ पर पश्चिम विहार ही है, बहुत ही एक प्रोमिनेंट एरिया है। पश्चिम विहार है तो आप समझ सकते हैं वेस्ट दिल्ली का ये जो पूरा हिस्सा है वो है। ये जो मेट्रो है ये साउथ दिल्ली से आती है वेस्ट दिल्ली की तरफ और नोएडा को भी जोड़ती है, तो बहुत प्रमुख एक जो मेट्रो है वो भी ये फ्यूचर में बनने वाली है। अभी भी है लेकिन फ्यूचर में और ज़्यादा जो इसकी कनेक्टिविटी है आर के आश्रम तक होने वाली है। 20 से 25 किलोमीटर का इसमें जो हिस्सा है वो और एडिशनल ऐड हो रहा है, और वही हिस्सा हम आपको दिखाते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ पर आकर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो पिलर्स हैं और जो ऊपर से स्लैब्स वगैरह हैं, गर्डर्स हैं, वो यहाँ पर रख दिए गए हैं, और बहुत हद तक यहाँ पर ट्रैक का काम है आपको नजर आएगा कि हो रखा है। ऊपर से जो ओवरहेड वायरिंग वगैरह है वो नहीं यहाँ पर नहीं है, आगे की तरफ जाएंगे हम तो वो आगे हमें नजर आने वाली है।
नाउ यहाँ से सामने जो आपको ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे नज़र आने लगे होंगे एक साथ में, ये जो है ये पीरागढ़ी का स्टेशन है, जो कि एक इंटरचेंज बनेगा फ्यूचर में, क्योंकि जो ग्रीन लाइन है वो यहाँ से जाती है, उसका भी जो स्टेशन है वो है पीरागढ़ी पर, तो आपस में यहाँ पे वॉकवे भी बनेगा। ये यहाँ पर जो पीरागढ़ी का स्टेशन है उसका स्टेटस है, आप देखें तो नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है, कॉन्कोर्स अभी यहाँ पर बनना है और जो प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर बनना है। तो इतना यहाँ पर जो है वो काम अभी यहाँ पर होना है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं, उम्मीद है कि इस साल के एंड तक या शुरुआत तक अगले साल के यहाँ पर ये जो ट्रैक है ये ऑपरेशनल होगा, क्योंकि 2026 के एंड तक ये पूरा जो ट्रैक है आर के आश्रम तक इसे ओपन होना है। तो काम यहाँ पर बहुत तेज़ी से इन स्टेशंस का किया जा रहा है। आगे की तरफ जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि ओवरहेड वायरिंग वगैरह का भी काम जो है वो हो चुका है। तो ये पीरागढ़ी का स्टेशन है। ऊपर से जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है वो ग्रीन लाइन का ट्रैक है, जो कि कीर्ति नगर है, और जो इंद्रप्रस्थ है वहाँ से बहादुरगढ़ की तरफ जा रही है। तो इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है, मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी है यहाँ पर। अगर आप देखें तो ऊपर से अगेन फ्लाईओवर है, नीचे ग्राउंड लेवल पर रोड है, लेफ्ट में यहाँ पर मेट्रो का जो ट्रैक है वो पैरेलल में यहाँ पर चलेगा। तो इस तरीके से ये जो काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज हुआ करते थे आज के समय में, यहाँ पर मल्टी लेवल जो कनेक्टिविटी है वो बनाई जा रही है, और उसकी वजह से यहाँ पर हर चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है वो होने वाली है। कनेक्टिविटी तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो बूस्ट है वो होने वाली है। अगला जो स्टेशन आएगा वो मंगोलपुरी का आएगा। तो अभी तक हम जनकपुरी, उसके बाद कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का जो स्टेशन था वहाँ गए थे, वो तो बनकर तैयार है। तीसरा जो है केशवपुर, उसके बाद पश्चिम विहार, उसके बाद पीरागढ़ी, और अब जो हमारा स्टेशन आने वाला है वो 6th स्टेशन आएगा, जो कि मंगोलपुरी का यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ से लेफ्ट की तरफ में आप देखें तो ये जो है मंगोलपुरी का स्टेशन है, और यहाँ पर भी आप देखें एलिवेटेड ही ये स्टेशन बनेगा कॉन्कोर्स का, और जो प्लेटफॉर्म का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर ही बना है। सीढ़ियाँ वगैरह भी यहाँ पर बनकर थोड़ा बहुत तैयार है, लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर है रूफ के साथ वो अभी यहाँ पर नहीं बना है। ये स्टेशन है, लेकिन यहाँ से आपको धीरे धीरे अब ज़्यादा काम जो है मेट्रो का वो नज़र आएगा। इनफैक्ट यहाँ से आपको जो ओवरहेड वायरिंग है उसके लिए जो पिलर्स हैं वो आपको लेफ्ट की तरफ में नज़र आएंगे, और ट्रैक पूरी तरीके से इस तरफ तो बना हुआ नज़र आएगा। जो पिलर्स हैं और जो ट्रैक है वो रख दिया गया है। तो अब धीरे धीरे हमें जो यहाँ से इसकी जो ट्रैक की कनेक्टिविटी है वो पूरी नज़र आने वाली है। और जैसे हम कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जो कृष्णा पार्क एक्सटेंशन है वहाँ से जो प्रशांत विहार है एटलीस्ट वहाँ तक ये जो ट्रैक है जल्दी ओपन किया जाए, और उसके बाद मजलिस पार्क तक भी काफ़ी हद तक काम जो है वो हो चुका है। हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी हमने 6 स्टेशंस देखे, और नाउ हम सामने की तरफ इनफैक्ट आपको नज़र भी आएगा 7वां जो स्टेशन है उसकी तरफ पहुँचने वाले हैं। ये वीडियो हमें लग रहा है काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि हमें आपको 13 जो स्टेशन है वो दिखाने, और अभी हम 7th पर हैं, तो थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है। लेकिन आपको डिटेल में इसका जो अपडेट है वो मिलने वाला है। लेफ्ट में ये जो आपको दिख रहा है ये वेस्ट इंक्लेव का जो स्टेशन है वो है, और यहाँ पर आकर आपको नज़र आएगा कि काफ़ी हद तक जो काम है वो स्टेशंस का भी हो चुका है। ऊपर का जो रूफ का काम है उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बन चुका है। नीचे कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म भी पूरी तरीके से बन चुके हैं। फिनिशिंग वर्क वगैरह जो है वो यहाँ पर इस तरफ ज़्यादातर होने, लेकिन बहुत हद तक यहाँ पर आपको जो स्टेशन है वो नज़र आएंगे। और पैरेलल आप देख रहे हैं इस रोड के ये लगातार जो हिस्सा है वो चलता चला जा रहा है। राइट की तरफ में ये जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं इनको ये जो कैटर है वो करेगा। रोहिणी और पीतमपुरा का यहाँ पर मेजरली जितने भी स्टेशन है उसमें हिस्सा है। उसी के अंदर में काफ़ी सारी जो कॉलोनीज आती हैं उनके नाम पर यहाँ पर स्टेशंस है। यहाँ पर इस तरफ आप देखें तो जो ओवरहेड वायरिंग है उसके लिए जो पिलर्स हैं वो भी यहाँ पर लग चुके हैं। तो इस तरीके से जो काम है यहाँ पर है। ये जो स्टेशन है ये पुष्पांजलि का स्टेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉन्कोर्स और जो प्लेटफॉर्म का लेवल है वो तो बना है, लेकिन अभी रूफ का स्ट्रक्चर बनना बाकी है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो काम है ये ऑलमोस्ट आप मान के चले 70% तक यहाँ पर हो चुका है। तो ज़्यादा काम जो है वो वैसा नहीं बचा है जिसमें काम में टाइम लगे। जो फिनिशिंग वर्क है वो यहाँ पर होने। अब तो आप यहाँ से देखें तो ओवरहेड जो वायरिंग का काम हम बता रहे थे वो इस तरफ तो आपको नज़र आएगा कि हो रखा है। तो यहाँ पर आकर तो आपको एक तरीके से ऐसा लगेगा कि ये जो पूरा ट्रैक है इस तरफ तो ऑपरेशनल है, क्योंकि हर एक काम जो है आपको यहाँ पर ट्रैक का पूरी तरीके से नज़र आएगा। और अगला जो स्टेशन है यहाँ से पुष्पांजलि से वो जो स्टेशन है वो दीपाली चौक का है। और दीपाली चौक का जो स्टेशन है वो भी पूरी तरीके से आपको पहला स्टेशन है जिसका रूफ टॉप भी नज़र आएगा।
सो लेफ्ट की तरफ में ये जो है ये दीपाली चौक का स्टेशन है और यहाँ पर आप देखें तो ऊपर से आपको जो पूरा रूफ टॉप भी है वो स्टेशन का नज़र आएगा और इस तरीके से बाहर का डिज़ाइन जो है यहाँ पर जो ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर में वो रखा गया है और प्लेटफॉर्म वगैरह भी आप देखें यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर तैयार है। तो एक तरीके से ये जो स्टेशन है मॉडल है जिससे आप समझ पाएँ कि किस तरीके के जो स्टेशन हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। और यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं इस तरफ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो ट्रैक है ये ऑपरेशनल है या नहीं है, इतना काम यहाँ पर हो चुका है। राइट में ये जो पूरा हिस्सा है ये पीतमपुरा का ही हिस्सा है और अभी हम उस जगह पर आने वाले हैं जहाँ पर जो पीतमपुरा का स्टेशन है वो है इसका, और जहाँ पर इंटरचेंज जो है रेड लाइन के साथ वो भी यहाँ पर बनेगा और उसका भी जो वॉकवे है वो भी बनेगा। तो धीरे धीरे हम जो है पीतमपुरा की तरफ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर इस तरफ आकर तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ भी सारा जो काम है वो हो चुका है। कोई भी कवरिंग जो है आपको स्टेशन के बाहर की तरफ या पिलर्स के बाहर नहीं नज़र आएगी और किस तरीके से नीचे का यहाँ पर डिज़ाइन होने वाला है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पर जो धूल मिट्टी है इसको आप इग्नोर करना क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है तो उसकी वजह से सड़कें ऐसी है, लेकिन आप देखें किस तरीके से यहाँ पर जो फुटपाथ है पैदल चलने वालों के लिए वो भी पिलर्स के साथ में बनाकर तैयार किया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो अपग्रेड है यहाँ पर जो सड़कों को मिल रहा है इसकी वजह से, मेट्रो की वजह से, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी सहूलियत जो है वो ये जो मेट्रो के ट्रैक जहाँ पर भी जाते हैं सड़कों के लिए भी एक बहुत अच्छी जो सुविधा है वो भी निकाल के देते हैं। नाउ हम उस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जो पीतमपुरा का स्टेशन है। यहाँ पर रेड लाइन का ऑलरेडी जो पीतमपुरा का स्टेशन है वो है और धीरे धीरे इस लोकेशन पे पर्टिकुलरली काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। जैसे आपको राइट में यहाँ पर नज़र आएगा कि इस तरीके की जो बिल्डिंग्स है वो बन रही है, साथ में यहाँ पे आर क्यूब जो मॉल है वो भी बनकर तैयार हुआ है क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे कनेक्टिविटी ऐसी आएगी तो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर होगा। लेफ्ट में अब आपको जो पीतमपुरा का स्टेशन है वो नज़र आएगा और यहाँ पर जो ट्रैक है काफ़ी ऊंचा होने वाला है क्योंकि जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करता हुआ यहाँ पर ये ट्रैक जाएगा। लेफ्ट में आप देखें तो स्ट्रक्चर और जो ऊपर रूफ टॉप तक का काम है वो यहाँ पर हो चुका है और जो फिनिशिंग वर्क है वही यहाँ पर होना है। लेफ्ट में ये पीतमपुरा का स्टेशन है और यहाँ पर ये जो मॉल है हमने दिखाया हुआ है आपको आर क्यूब मोनार्ड मॉल जो है ये भी यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है और ऊपर से जो आपको ये ट्रैक जाता हुआ नज़र आ रहा है ये रेड लाइन का ट्रैक है जो कि यहाँ से इटाला की तरफ जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो कितना ऊंचा यहाँ पर ये जो ट्रैक है वो बनाया गया है, आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये अंडरपास है, मधुबन चौक का ये जो अंडरपास है वो है और जनकपुरी से अगर यहाँ की बात करें तो 12 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है और 12 किलोमीटर में यहाँ पर लगभग 8 से 9 जो स्टेशन हैं वो हैं। यहाँ पर ये जो मेट्रो है रोहिणी के भी काफ़ी सारे जो सेक्टर्स है उसको कैटर करती है। हालांकि यहाँ पर कोई डेडिकेटेड रोहिणी का मेट्रो स्टेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे हिस्से जो है मेट्रो के जो रोहिणी को कनेक्ट करते हैं। अब जो अगला स्टेशन आने वाला है वो प्रशांत विहार का स्टेशन आने वाला है और यहाँ पर आकर जो ट्रैक है अब राइट की तरफ हो गया है, पहले लेफ्ट में था अब राइट की तरफ हो चुका है। यहाँ से राइट की तरफ जो आपको स्टेशन नज़र आ रहा है वो प्रशांत विहार का स्टेशन है और यहाँ पर भी आप देखें तो ट्रैक तो पूरी तरीके से बनकर तैयार है और स्टेशन का भी जो रूफ का काम है वो भी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट जो सिविल वर्क है वो तो यहाँ पर हो चुका है और जो फिनिशिंग वर्क है वो यहाँ पर होना है। आप मान के चलें 80 to 90% यहाँ पर काम हो चुका है और जो थोड़ा बहुत जो काम है वो यहाँ पर बचा हुआ है। तो इस तरीके से जैसे ही हम जो पीरागढ़ी का स्टेशन है उससे आगे की तरफ आए हैं तो काफ़ी हद तक यहाँ पर हमें जो काम है ट्रैक का वो हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये जो है इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पर ये जो आउटर रिंग रोड है पैरेलल में चल रही है और साथ में ये जो मेट्रो है वो चल रही है। तो कल को आपको अगर मेट्रो में राइड करना है तो आसानी से आप मेट्रो के स्टेशन तक आ सकते हैं क्योंकि पैरेलल में ये जो रोड है वो है और आपको जैसे हमने दिखाया था कृष्णा पार्क एक्सटेंशन में बहुत ही ईजी इन एंड आउट यहाँ पर स्टेशन के लिए दिया गया है। पैरेलल में काफ़ी सारी रोड्स भी दी गई हैं तो आसानी से आप मेट्रो के अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं। ट्रैफिक जाम की यहाँ पर उसकी वजह से जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। नाउ यहाँ से जो अगला स्टेशन है वो नॉर्थ पीतमपुरा का रहने वाला है और उसके बाद जो हैदरपुर बादली मोड़ का स्टेशन है जो कि डबल डेकर स्टेशन है वो भी आएगा, तो हम वो भी आपको दिखाने वाले हैं। राइट में जैसे हमने बताया नॉर्थ
जो पीतमपुरा है उसका स्टेशन है। तो 2 स्टेशन जो है पीतमपुरा के यहाँ पर इस ट्रैक पर आपको मिलते हैं और एक जो रेड लाइन है उसका भी स्टेशन है। तो पीतमपुरा की कनेक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हो चुकी है। यहाँ पर भी आप देखें तो काफ़ी हद तक जो काम है वो स्टेशन का भी यहाँ पर हो रखा है और नीचे ग्लास वर्क तक भी यहाँ पर कर लिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर स्टेशन पर जो काम है वो होता चला जा रहा है। नाउ यहाँ से जो अगला स्टेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर जो डबल डेकर जो स्टेशन है वो बनाया गया है जहाँ पर इंटरचेंज भी है येलो लाइन के साथ। जो ये मेट्रो है मैजेंटा लाइन उसका इंटरसेक्शन है। अभी तक हमने जो जनकपुरी है वहाँ पर मैजेंटा लाइन ब्लू लाइन से जुड़ती है, उसके बाद ग्रीन लाइन का जो इंटरचेंज है पीरागढ़ी पर है, उसके बाद जो पीतमपुरा है वहाँ पर रेड लाइन का इंटरचेंज है और अब हमें जो अगला इंटरचेंज मिलने वाला है वो येलो लाइन के साथ मिलने वाला है। तो काफ़ी सारे जो इंटरचेंज है यहाँ पर आपको मेट्रो के साथ मिलेंगे। तो कहीं से भी आप मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत स्मूथली यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो मल्टीपल स्ट्रक्चर जो है ट्रांसपोर्टेशन के वो बनाए गए हैं। ऊपर से जो मैजेंटा लाइन है वो आपको नज़र आ रही है, उसके नीचे जो ट्रैक है वो जो येलो लाइन है उसका ट्रैक है। फिर ये एलिवेटेड फ्लाईओवर जो है वो बनाया गया है। फिर यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे भी रोड है जो कि करनाल बाईपास का एक तरीके से हिस्सा है वो है। तो बहुत ही मेजर जो कनेक्टिविटी है वो ट्रैवल के हिसाब से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में की जा रही है। नाउ सामने ये जो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है ये हैदरपुर बादली का है जो कि डबल डेकर जो स्टेशन है जो हम बता रहे हैं वो है। दिल्ली मेट्रो का सबसे ऊंचा जो स्टेशन है वो ये बनकर तैयार हो रहा है क्योंकि इसकी जो हाइट है मान के चलें आप 6th फ्लोर या 7th फ्लोर तक इसकी ऊंचाई है। नीचे से अगर आपको उसको काउंट करेंगे और नीचे यहाँ पर एक और स्टेशन है, उसके ऊपर एक और स्टेशन है। जो येलो लाइन है वो तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग में है और जो मैजेंटा लाइन है होपफुली अगले साल तक यहाँ पर चलेगी क्योंकि यहाँ पर ट्रायल रन्स वगैरह जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ये जो इंटरचेंज है आपको येलो लाइन के साथ मिल जाता है। और अब हम यहाँ से जो भलसुआ का स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं और वो जो स्टेशन है उसके बाद जो मजलिस पार्क है वो आ जाएगा। ये 13वां स्टेशन है और 15 स्टेशन हम पूरे ट्रैवल कर रहे हैं। हमने पहले 13 बोला थे लेकिन अगर हम जनकपुरी से काउंट करें तो 15 जो स्टेशन हैं वो हम कवर कर रहे हैं। तो ये 13th है और इसके आगे जो मजलिस पार्क है वो एक स्टेशन के बाद है। यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखें राइट में तो मेट्रो का ट्रैक जो है वो पैरेलल चलता रहेगा लेकिन सड़कें और ऊपर से इतने ब्यूटीफुल जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहाँ का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया है रोड का। हम इस पर एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं जल्दी और आपको दिखाएंगे कि ये जो सड़क है इसको कितना बेहतरीन यहाँ पर बनाया गया है। बुराड़ी और काफ़ी सारे ऐसे जो हिस्से थे आउटर दिल्ली के उनका जो वजीराबाद का भलसुआ का ये पूरी तरीके से यहाँ पर कनेक्टिविटी के मामले में तब्दील हो चुका है। यहाँ से राइट की तरफ में अब आपको जो स्टेशन है वो नज़र आ जाएगा। भलसुआ का जो स्टेशन है वो है और इस तरफ तक आप देखें पूरी तरीके से ओवरहेड वायरिंग से लेकर जो स्टेशंस हैं बहुत हद तक यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं और ट्रायल रन्स भी यहाँ पर चल रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है मैजेंटा लाइन की यहाँ पर निकाली गई है। 23 किलोमीटर का जो एक्सटेंशन है वो किया गया है। तो बॉटनिकल गार्डन से भविष्य में जब आप आएंगे तो आप यहाँ तक आसानी से आ जाएंगे। और जैसे हम बता रहे हैं पहले इसका जो 40 किलोमीटर का हिस्सा था वो था और अब जो एक्सटेंशन है उसमें 25 किलोमीटर और ऐड हो जाएंगे तो 75 किलोमीटर का जो हिस्सा है बॉटनिकल गार्डन से आर के आश्रम तक का आप इस पर ट्रैवल कर सकते। और इन जगहों को भी बुराड़ी से लेकर भलसुआ इन सब एरियाज को इसने कनेक्ट किया और इंटरचेंजेस इसमें काफ़ी सारे हैं। और मजलिस पार्क इसके बाद जो अगला स्टेशन है वहाँ पर जो पिंक लाइन के साथ जो इसका इंटरचेंज है वो है और हम मजलिस पार्क पे ही अपनी जो जर्नी है उसे एंड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना बेहतरीन आपको इस तरफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज के समय में नज़र आता है। सड़कें बहुत ही ज़्यादा वाइड यहाँ पर बना दी गई हैं। मेट्रो का जो ट्रैक है वो पैरेलल में अभी ये
ये मैजेंटा लाइन चल रही है, आगे इसी रोड पर जो पिंक लाइन है उसका एक्सटेंशन चल रहा है। तो अभी हम मजलिस पार्क जाएंगे तो आपको नज़र आएगा वहाँ से एक और एक्सटेंशन जो है पिंक लाइन का भी चल रहा है, जहाँ पर इंटरचेंज बन रहा है। और इस तरीके के खूबसूरत जो ओवर ब्रिजेज़ हैं, फुट ओवर, वो आपको यहाँ पर लगातार इस सड़क पर नज़र आएंगे। नाउ इस पॉइंट पर आकर हम ये जो आउटर रिंग रोड है इसको छोड़कर जो अरिहंत मार्ग है उसकी तरफ जाएंगे, यहाँ से राइट की तरफ, क्योंकि मजलिस पार्क उसी तरफ है और जो ट्रैक है वो भी यहाँ से जो मैजेंटा लाइन का है वो राइट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आकर आपको सामने की तरफ देखें काफ़ी सारे जो मेट्रो के ट्रैक हैं वो आपको नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ से जो मुकुंदपुर का जो डिपो है वहाँ के लिए जो मैजेंटा लाइन और पिंक लाइन दोनों अपना जो ट्रैक है वो शेयर करती हैं। और यहाँ से हम जो है अरिहंत जो मार्ग है उस पर आ चुके हैं, जो कि आगे मजलिस पार्क आज़ादपुर की तरफ का जो रास्ता है वो है। ऊपर से ये जो आपको ट्रैक नज़र आ रहे हैं इनमें से एक जो ट्रैक है वो पिंक लाइन का एक्सटेंशन है, और दूर से आपको एक ट्रैक राइट की तरफ से नज़र आएगा भी, वो जो है वो डायरेक्टली जो मजलिस पार्क की तरफ मैजेंटा लाइन का ट्रैक चल रहा है। तो काफ़ी सारे जो मेट्रो के यहाँ पर ट्रैक्स हैं वो हैं, क्योंकि डिपो के लिए भी यहाँ पर जो मेट्रो है वो जाती हैं। तो लगभग 20 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हम अभी तक कवर कर चुके हैं। मजलिस पार्क पर हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ से जो 7 स्टेशन हैं और उसके बाद जो आर.के. आश्रम का स्टेशन है वो भी आता है। तो हमने अभी तक जो 15 स्टेशन हैं वो आपको दिखाए हैं, उसके बाद 7 स्टेशन और हैं, और ये जो इसका ट्रैक है पूरा एंड होता है। तो बहुत ही बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। राइट की तरफ में जो स्टेशन है वो आपको नज़र आएगा, मैजेंटा लाइन और पिंक लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो है यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो मैजेंटा लाइन का स्टेशन है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अभी हम आगे से यू टर्न लेकर जो स्टेशन है इसकी तरफ आ जाएंगे। तो ये सामने आपको ट्रैक जो दिख रहा है ये पिंक लाइन का ट्रैक है, जो कि आती है शिव विहार से। और यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है सामने स्टेशन जो है एक राइट की तरफ ये नज़र आ रहा है, इसके पीछे की तरफ ही जो स्टेशन है मैजेंटा लाइन का वो भी बनकर तैयार है। तो ये भी एक जो इंटरचेंज है वो बनने वाला है, और बहुत ही स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो फ्यूचर में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है उस पर आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।